नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। इंदौर के भागीरथपुरा में इस वक्त ही राजनीतिक और जनहित से जुड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भागीरथपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित जनता से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया है। इस दौरान जीतू पटवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बताया, इसे जनता के साथ अन्याय करार दिया है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारों के लिए ऊंट के मुंह में चीरा साबित हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इतने बड़े नुकसान के बाद 2 लाख रुपए से क्या होता है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि वो दोबारा अपने जीवन को पटरी पर ला सके। इस मौके पर कांग्रेस नेता उमंग श्रृंगार भी जीतू पटवारी के साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मिलकर सरकार से मांग की है कि मुआवजे की राशि को तत्काल बढ़ाया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह सिर्फ मुआवजे का नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का मामला है। सरकार को जनता के दर्द को समझते हुए बड़ा और ठोस कदम लेना चाहिए। भागीरथपुरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग श्रृंगार ने स्थानीय जनता के बीच बैठकर विस्तार से चर्चा की। लोगों ने अपनी समस्याएं, नुकसान और दर्द के साथ सामने रखा। नेताओं ने भरोसा दिला दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी और पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे इलाके में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। इतनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेस विपक्ष के रूप में अगर उन लोगों से मिलने जा रहा है, उनके न्याय की बात करने जा रहा, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति? मैं नहीं समझता हूँ कोई विवाद की स्थिति होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, पूरा इंदौर देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। और हम सबसे बात करेंगे, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं सरकार से, उनको अधिकार जो उनके थे, जिनके आज घर के चिराग बुझ गए, उनको लेके मैं समझना चाहता हूं। और अगर वास्तविकता को लेके अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या सरकार क्या मनमानी करेगी? इंदौर के अंदर मनमानी नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी। ये अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है, इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बाद में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी के मन से बोल के चला गया, तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी सही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर कर के मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था। उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल से शिकायत चल रही। 2-3 साल से शिकायत चल रही। आप बताओ भैया, यहाँ के कौन नहीं बोल पा रही? बहन तो कौन नहीं बोलो, मैं गलत हूँ? अच्छा, बच्चा कितने दिन से शिकायत हो रही थी? एक कंप्लेंट हमारे यहाँ से हर दिन जाती थी एक कंप्लेंट। चेंबर चौक रहता था, चेंबर की कोई सफाई नहीं हो रही थी। मेरे घर घर जाने का मन है, पर ये अव्यवस्थाओं के कारण जाएंगे और फिर ये हमारे पे आरोप लगाएं कि जीतू पटवारी ने ऐसा कर दिया। तो मैं एक बानगी मान के फिर आऊंगा वापस अकेला। तो मेरी बहन ने कहा कि इनकी सबकी मांग है कि 2 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती, और पहले जिनने हत्या की उन पे मुकदमे होने चाहिए, जिनने गड़बड़ करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? केवल लिपापोती ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज़्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। बस अभी कांग्रेस अभी आगे बात करते हैं।